आज का पावन दिन दीपावली का दिन है। हिंदुओं का ये श्रेष्ठ पर्व है। संपूर्ण विश्व में राम के भक्त दिवाली को धूमधाम से मना रहे हैं। अयोध्या में महाराजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सभी पुत्रों में राम ज्येष्ठ पुत्र थे और महान थे। कैकेयी की इच्छा के अनुसार उन्हें राजा दशरथ ने 14 वर्ष के लिए वनवास दिया था। 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम व्यतीत करने के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। 14 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है। 14 मिनट यदि आपसे कहा जाए कि ध्यान में बैठिए, तो 14 मिनट के ध्यान में आप 14 बार आंखें खोलकर देख लेंगे कि 14 मिनट पूरे हुए कि नहीं हुए। 14 वर्ष भगवान श्री राम की युवावस्था वनवास में व्यतीत हो रही है। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी कोप भवन में नाराज होकर बैठी है। महाराजा दशरथ को समाचार मिलता है कि महारानी कैकेयी कोप भवन में है। राजा दशरथ चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं और मन में असमंजस हो जाता है। राजा दशरथ सोचते हैं कैकेयी क्यों नाराज है। आपके परिवार में जब कोई मेंबर नाराज होता है तो आपके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं कि नाराज होकर कहीं घर से भाग न जाए, नाराज है तो कहीं जहर वहर न खा ले, नाराज है कहीं आत्महत्या न कर ले, नाराज है तो कहीं दूसरे को न मार दे गुस्सा में, नाराज है तो कहीं नदी तालाब में डूब न जाए। बहुत भ्रम होता है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है छोटी छोटी बात में बहुत नाराज होते हैं और राजी कभी होते ही नहीं हैं, हमेशा नाराज ही रहते हैं। कितने पति पत्नी पूरी लंबी जिंदगी नाराजी में ही बीत गई है। जब से शादी हुई है 2-4 दिन 2-4 साल संकोच में शांति से रहे होंगे तो रहे होंगे, अन्यथा मल्ल युद्ध करते करते पूरा कौरव पांडवों का संग्राम चल रहा है और लड़ते झगड़ते ही बच्चों का जन्म हो गया। लड़ते झगड़ते सब बच्चों का विवाह हो गया। लड़ते झगड़ते उलझते पुलझते बुढ़ापा आ गया और लड़ते झगड़ते बीमार होकर एक उसमें मर भी गया। और जब अकेले जोड़ा बचा तो किससे लड़े। तो सासू बच गई तो बहू से भिड़ जाती है, ससुर बचा तो फिर बेटों से भिड़ जाता है। भिड़ने की आदत है। यदि तुम राजी होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप को यथा स्थिति में राजी कर सकते हो। और जो लोग राजी हैं वही लोग सुखी हैं, क्योंकि जो तुम्हारा घर है
गाड़ी है, परिवार के सदस्य हैं, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, बेटा बहू, देवरानी जेठानी, पड़ोसी, इस सबको तुम बदल नहीं सकते हो, चेंज नहीं सकते हो, लेकिन आप अपने मन को बदल सकते हो, सोच को बदल सकते हो, विचारों को बदल सकते हो। और जो व्यक्ति अपने सोच को बदल लेता है, जहाँ पहले बहुत असंतुष्ट रहता था, अब उसी में सेट हो गया, उसी में संतुष्ट रहने लगा। एडजस्ट करना, अपने आप को सेटल करना, ये बहुत बड़ी कला है। स्वयं गम खाइए, क्षमता रखिए, पीछे जाकर हरीश दास मना कर दीजिए, कुछ लोग बात कर रहे हैं उनको समझाइए, साहिब बंदगी बोलिए, प्रसन्न रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। गम खाने का यदि पहले से आपने संकल्प लिया है तो याद रखना, आप अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं। गम खाना हर व्यक्ति को पड़ता है, चाहे खुशी से गम खाए, चाहे नाखुश होकर गम खाए, गम तो खाना ही पड़ेगा। सड़कों में गड्ढे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, गम खाओ तो यात्रा करोगे, और गाली बकते जाओ तो भी उसी गड्ढे में यात्रा करोगे। ऐसा तो है नहीं कि नई सड़क बिछाते जाओगे और पीछे से चलते जाओगे, उसमें गम खाना पड़ेगा। जो भी आपके यहाँ भोजन बना है, खाना बना है, अब उसी में अपने आप को संतुष्ट करिए। आप नहीं संतुष्ट करोगे, खाना तो वही पड़ेगा जो बना हुआ है। जो लोग स्वयं को संतुष्ट करना जानते हैं, बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। प्राणियों के साथ में, पदार्थों के साथ में स्वयं को सेटिस्फाई करिए। भगवान श्री राम को राजा दशरथ ने कैकेयी से मिलने के बाद कैकेयी के दुख को पूछा, कैकेयी तुझे क्या दुख है? कैकेयी ने बताया कि बस अंतिम इच्छा है, राम को तपस्वी का भेष पहनाइए और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए, यही मुझे गुस्सा है। यदि ऐसा करोगे तो मैं खुश हूँ, नहीं करोगे तो मैं क्रोधित हूँ। पत्नी जब क्रोध करती है तो पति का रोया रोया कांप जाता है। बेटा जब क्रोधित होता है, बाप का कलेजा कंपित हो जाता है। और बाप गुस्सा होकर के कोई एक्शन लेता है, रिएक्शन करता है, तो बेटे बहू सब टेंशन में आ जाते हैं। मेरे पास महाराष्ट्र से, लातूर ज़िले से फ़ोन आया कि मेरे पिताजी नाराज़ होकर कहीं भाग गए हैं, पूरा परिवार दुख में डूब गया है। तो मैंने कहा चिंता मत करो, चुपकी चुपकी ढूंढो, रिश्तेदारों को बताओ मत, नहीं तो बात का बतंगड़ होगा। 15 दिन में वे मिल जाएंगे, वापस आ जाएंगे। 3 दिन बाद वो मिल गए, वापस आ गए। हमारे पास फ़ोन आ गया कि वापस आ गए हैं और हमारे दूसरे भाई के पास रहते हैं। तो हमने कहा वहीं रहने दो, इधर बुला के मत लाना, नहीं फिर टमटम खड़ा होगा। तो बोले कि बाप है, हमने कहा बाप है लेकिन बुलाना पाप है, वहीं रहने दो। हाँ, बहुत बड़ा ये श्राप है, बाप है, अच्छी बात है, जब अपनी इच्छा से आएंगे तो ठीक है, नहीं तो वहीं रहने दो। बोले ठीक है। बोले गुरुदेव इनकी बुद्धि घुमा दो थोड़ा सा। मैंने कहा बुद्धि बुढ़ापे में किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है, बैल को भी बचपन में ही ट्रेनिंग मिलती है। अब आदमी फिर इतना बड़ा बैल है, इसको बुढ़ापे में तुम कुछ सिखा नहीं सकते। ये सीखता कहाँ है? सीखेगा
आड़ में जब जाएगा तो फिर वैसे करेगा। ये तो बहुत बुद्धिमान प्राणी है, चालाक है। ये अंदर मन में सोचे रहता तुम हटो बस, तुरंत हम वही काम करेंगे जो करते थे। तुमको मूर्ख बना देगा और हाँ हूँ कर देगा तुम्हारे सामने। हाँ ठीक है, जो आप कहते हो वही ठीक है। तो मनुष्य को संभालना बहुत कठिन होता है, और जो लोग मनुष्य को संभालना जान गए वो जीवन में सफल भी बहुत होते हैं। कैकेयी को खुश करने के लिए राम को वनवास राजा दशरथ देते हैं, और कैकेयी ने शर्त रखा था कि तपस्वी का वेश पहनाकर राम को जंगल भेजिए। देखिए, केवल जंगल भेजना एक बात है, लेकिन तपस्वी का वेश, तपस्वी यानी साधु संत का वेश, साधु संत जैसे कपड़े पहनाओ इनको। कैकेयी सोचती थी बच्चे हैं राम लक्ष्मण, अगर साधु संत जैसे कपड़े पहनेंगे तो वनवास में जाएंगे तो साधु संतों में ही बैठेंगे। यदि दुनियादारों के कपड़े पहनेंगे तो प्रपंचियों में बैठेंगे, तो गलत काम सीखेंगे और बिगड़ जाएंगे, तो 14 साल में चौपट होकर आएंगे। तो वनवास तो भेजो इनको, लेकिन चौपट होने से बचाओ। कपड़ों का बड़ा प्रभाव होता है। तुम किस तरह के कपड़े पहने हो उस तरह की ही संगत में बैठ पाओगे। अब साधु के भेष में तुम शराब की दुकान पर दारू खरीद कर पीने में शर्म लगेगी, तुमको संकोच लगेगा, लेकिन पैंट शर्ट पहनकर बेधड़क तुम खरीद सकते हो, बेधड़क खरीद लोगे। साध्वी के कपड़े पहन करके वेश्यावृत्ति करने में शर्म लगेगी। क्यों, साध्वी हो, तिलक लगाए हो, तो आपको संकोच लगेगा। और संकोच भी मनुष्य को बहुत सी गलतियों से बचाता है। शर्म भी बहुत सी बुराइयों से आपकी रक्षा करती है। इसलिए आपके अंदर थोड़ी शर्म होनी चाहिए। हमारे आज के श्रोता हैं आयोजक यजमान भक्त श्री संतोष कुमार जी, इंग्लिश लेक्चरर, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता देवी। आज वे अपने बेटे गोवर्धन गिरिराज, कुछ ऐसा नाम है, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में दीपावली के महोत्सव में भंडारा, लंगर, अन्न क्षेत्र, सुखद सत्संग का प्रसारण करा रहे हैं, जो कि बिहार प्रदेश से हैं। डिस्ट्रिक्ट रोहिता सासाराम है, गांव बांक है। उनके यहाँ पधरौनी में 1 घंटे के लिए जा चुका हूँ। फैक्ट्री भी उनके पास है, वाइफ आंगनबाड़ी में सर्विस करती है, आंगनबाड़ी में। स्वयं इंग्लिश लेक्चरर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और बता रहे थे कि फैक्ट्री से भी मैं 5% प्रॉफिट में से दान निकालता हूँ। आंगनबाड़ी में वाइफ हैं तो उसमें से भी % आपका दान करते हैं। तो 30,000 रुपये सब निकला है इतने दिनों में, तो आपके ट्रस्ट के अकाउंट में भेज दिया हूँ। कल वो बता रहे थे कि आपसे बात नहीं हो पाई, ये बात चुपके से बता देता हूँ, तुम सबको बता देना। तो मैं सबको बता देता हूँ। बड़ी श्रद्धा है उनकी। आज के मुख्य श्रोता वही हैं, लेकिन यहाँ नहीं बैठे, वे बिहार में ही अपने घर पर सुन रहे हैं। उनको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है, और पूरे YouTube चैनल के श्रोताओं की ओर से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। ताली बजा दीजिए। श्री अमर सिंह मुश्की फार्म से आज के विशेष श्रोता हैं। श्री जगीरा सिंह के वे भाई हैं। मैं उनसे कहूँगा कुर्सी पर विराजमान हों, उनको बिठा लीजिए। अच्छा, तो मैं फिर सभी से कहूँगा कि वो बुज़ुर्ग हैं तो सब लोग उनके साथ नीचे ही बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेवाराम भी, सब लोग उनके साथ नीचे ही बैठ जाएं, कुर्सियाँ छोड़ दें, त्याग कर दें सब लोग। हाँ, आगे बढ़ के बैठें। हाँ चलिए ठीक है, बस बुज़ुर्ग का सम्मान।
बहुत महान है। यहीं पास में मुश्की गांव है, वहाँ से पधारे हुए हैं। संजीत धवन जी फोटा कुमार से पधारे हुए हैं। जिनका नाम लूँ खड़े हो जाया करो तो फोटो आपका वीडियो शूटिंग होगी। श्री शिवाराम जी रायबरेली से, श्री आदर्श कुमार जी रायबरेली से, क्यों नहीं खड़े होते हैं। सूरज जी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से, आनंद जी बिहार प्रदेश से, कौन जिला है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, और एक भक्त और हैं रायबरेली से, क्या नाम, राम स्वरूप जी रायबरेली से। और ये हमारे 3 भक्त और आए हुए हैं, खड़े हो। सिधौली से, क्या नाम, श्री अभिषेक यादव जी। आज दीपावली महोत्सव में गुरु मंत्र लेने की इच्छा है। पेटी भर फल लाए हैं और पात्र भी लाए हैं, पुष्पमाला भी लाए हैं और मीठा भी लाए हैं। और गुरु दीक्षा आज लेने का विचार है। आज गुरु दीक्षा भी सत्संग के पश्चात में प्रदान की जाएगी। आशीर्वाद है। विराजिए, बैठिए। आप कहाँ से हैं? श्री जयकरण यादव जी सुल्तानपुर से। आप भी गुरु की सेवा के लिए चरण पादुका लाए हैं और उनका बेटा है और बेटा भी आया है, क्या नाम, प्रशांत जी। धन्यवाद, बैठिए। ये माताएं बहनें डिस्ट्रिक्ट रायबरेली और डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से पधारी हुई हैं। श्रीमती सावित्री देवी जी, हाथ जोड़ो, साहिब बंदगी बोलो। ये कमज़ोर बहुत हैं, बड़ी श्रद्धा है इन्हीं की बात मैं बताता रहता हूँ। ये कहती रहती हैं कि हम बाबा के यहाँ अपन जो देती तुम बताओ थे वहाँ दक्षिणा देते हो। इनकी बहुत आस्था है। और इनकी छोटी बहन चंद्रकांति देवी, आप भी हाथ जोड़ दो, साहिब बंदगी को। ये रायबरेली से हैं। और इन चंद्रकांति की बेटी सुमन देवी और चंद्रकांति के गांव की भक्त हैं पूनम देवी मिश्रा। और कौन है, कप केसर खेड़ा से राजेश्वरी देवी और रूप रानी देवी, केतकी देवी जी, ये सेवाराम की पत्नी है। इनका बेटा गुरुजी के, सही बोल रहा हूँ मैं, इनका बेटा बैंक मैनेजर हुआ है, गुरुजी के आशीर्वाद से बता रही हुआ है। तो गुरुजी के लिए कंबल और दक्षिणा भेजा है। और ये सुमन देवी को बैंक में सर्विस मिली है और मॉस्क सबको सिल कर निःशुल्क वितरण किया, जिससे मोदी और योगी ने सम्मानित किया उनको। पूरे विश्व पटल पर उनका यश हुआ है। और ये माताएं बहनें, कोई कपूर खेड़ा से है, कोई चितवनिया से है, केसर खेड़ा, उनको सबको हम धन्यवाद देते। नाम बता दो फटाफट। आशा देवी हैं ये, जो खड़ी हो सकती खड़ी हो जाएं और ना खड़ी हो पाए तो कभी खड़ी भी नहीं हो पाएंगी। आशा देवी हैं, बैठिए। ये राजेश्वरी देवी, केसर खेड़ा वाले खड़े हो। एक 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 सभी साथ में नहीं, बैठ जाइए। राजेश्वरी ठीक है, खड़ी हो। शांति देवी जी केसर खेड़ा, नाम बोलो। ज्ञानवती देवी केसर खेड़ा, कृष्णावती केसर खेड़ा, रूप रानी केसर खेड़ा, नाम बोलो। पार्वती जी केसर खेड़ा हैं, चितवनिया से। सभी के नाम बोले जा चुके हैं। अब कोई दुखी ना होना, सबका नाम बोल दिया। साहिब बंदगी बोलो। भगवान श्री राम अपने पिता श्री दशरथ जी की आज्ञा को पाकर वनवास जाने की तैयारी करते हैं। इधर भरत के राज तिलक की तैयारियां शुरू होती हैं। भरत ननिहाल में हैं शत्रुघ्न के साथ। राम और लक्ष्मण और सीता वनवास की यात्रा करते हैं, तपस्वी का भेष पहन करके। और ऐसी स्थिति में महाराजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। राजा दशरथ का प्रेम
राम से बहुत था। लेकिन भई गति सांप छछुंदर केरी, न तो कैकेयी को छोड़ सकते थे न राम का वियोग सह सकते थे। अंततः वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा तीनों रानियां विधवा हो जाती हैं। दशरथ जी पर लोग चले जाते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता वनवास चले जाते हैं। ननिहाल से भरत शत्रुघ्न का आगमन होता है। दशरथ जी की मृत्यु का समाचार सुनकर राम वनवास, लक्ष्मण वनवास, सीता वनवास का समाचार सुनकर भरत जी शोक में डूब जाते हैं, रोने लग जाते हैं। गुरु वशिष्ठ उनको समझाते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। हे भरत, भाग्य बहुत प्रबल है, जो किस्मत में लिखा था वो हुआ है। और बिलखि कहो मुनिनाथ, और ऐसा समझा करके समझाने वाले गुरु वशिष्ठ भी बिलखने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कभी कभी समझाने वाले भी दुख में डूब जाते हैं। आए तो थे तुमको समझाने के लिए, लेकिन स्वयं ही नासमझ हो गए और दुखी हो गए, क्योंकि दूसरों का दुख भी आपको प्रभावित करता है और दूसरों का सुख भी आपको प्रभावित करता है। दूसरों की खुशियाँ भी आपके मन को इफ़ेक्ट करती हैं और दूसरों की पीड़ा भी आपके मन को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए आप देखते हैं, एक आदमी हंसता है, यदि आपके मन में राग द्वेष नहीं है, उसके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है, आप इन सब मनोविकारों से मुक्त हैं, तो आप भी उसको देख करके हंस देते हैं। एक व्यक्ति रोता है तो आपको भी रुलाई आने लग जाती है। और ये महिलाओं में ज़्यादा प्रभावशाली होता है। एक स्त्री रो रही है, जितनी स्त्री आएंगी सबको रोना आ जाएगा। एक स्त्री हंस रही है, सब उसके साथ हंसने भी लगेंगी। इस मैटर को समझेंगी नहीं कि हंस क्यों रही है, रो क्यों रही है, साथ में सहयोग प्रदान करेंगी। पुरुषों में भी होता है, प्रभावित वो भी होते हैं, लेकिन पुरुष शर्मीला बहुत होता है, बहुत संकोची होता है। वो खुल के रो भी नहीं सकता है, खुल के हंस भी नहीं सकता है, बहुत गंभीर रहता है, सीरियस रहता है। इसलिए पुरुषों का हार्ट अटैक भी बहुत होता है, महिलाओं का हार्ट अटैक कम होता है, क्योंकि खुलकर हंसने से हार्ट का सिस्टम कंप्लीट हो जाता है और खुल करके रोने से हार्ट एकदम सरलता से, नॉर्मलिटी से वर्क करना शुरू कर देता है। इसलिए मनुष्य को सहज होना चाहिए। अगर आपको वास्तव में विवेक भी होना चाहिए, कहाँ हंसना उचित है, कहाँ रोना उचित है, इसका विवेक भी कीजिए। अब किसी की खुशी समाचार में गए हो तो वहाँ आपको प्रसन्न होना चाहिए। किसी के दुख के समाचार में गए हो तो वहाँ आपको भी मन में दुख का भाव आना चाहिए, क्योंकि किसी के दुख को दूर करने के लिए उसके दुख में जब तुम शामिल हो जाओगे तो उसका दुख हल्का होगा, और किसी के सुख को बढ़ाने के लिए उसके सुख में आप शामिल हो जाएंगे, खुशियों में शामिल हो जाएंगे, तो उसकी खुशियाँ बढ़ जाएंगी। जैसे आप देखते होंगे, चुनाव एक नेता जीतता है तो कितने लोग उसमें नाचते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, जिंदाबाद बोलते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ढोल बजाते हैं, बाजा बजता है। तो उस नेता की खुशियों को बढ़ाने के लिए ये सब खुशियाँ और लोग मना रहे हैं। वो नेता और खुश हो जाता है कि चलो मेरी जीत से सबको खुशी है, तो हमको खुशी तो है ही, तो और खुशी हो जाती है। और भगवान श्री राम वनवास में सबसे पहले निषाद राज के यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं, वहाँ से सवेरे प्रस्थान करते हैं। वहाँ के नर नारी सब दुखी हो जाते हैं कि भगवान आए थे चले गए। निषाद स्वयं उनके साथ में आगे की यात्रा करता है, रास्ता बताता हुआ चला जाता है।
भगवान श्री राम समझाते हैं, कहीं भी जाओ तो वहाँ के लोकल आदमी को साथ में ले लीजिए, स्थानीय व्यक्ति को साथ ले लीजिए। अयोध्या से चले थे 3 लोग, लेकिन वनवास तो केवल राम का हुआ। सीता को क्यों ले गए? लक्ष्मण को क्यों ले गए? लक्ष्मण क्यों गए? सीता जी क्यों गई? और सीता जी गई तो उर्मिला क्यों नहीं गई? दोनों जाती तो देवरानी जेठानी और प्रेम से रह लेते। कोई परेशान करने आए तो दोनों मिलकर कंट्रोल करती। बड़े तर्क हैं, बड़े प्रश्न हैं, लेकिन सबके पीछे एक विशेष बात है। राम भगवान भरत को क्यों नहीं ले गए? क्योंकि जो कार्य लक्ष्मण कर सकते थे भरत नहीं कर पाते, और भरत चले जाते यदि तो फिर अयोध्या का सब सिस्टम कौन संभालता? और शत्रुघ्न उतने साहसी नहीं थे, सीधे थे, इसलिए वनवास में साहसी की जरूरत थी। लक्ष्मण के पास साहस भी है और राम के प्रति पूर्ण आस्था भी है। लक्ष्मण कोई साधारण तत्व नहीं है, सेवा का भाव बहुत था। लक्ष्मण महान व्यक्ति है। और उर्मिला क्यों नहीं गई? लक्ष्मण की पत्नी, क्योंकि पत्नी के साथ में अलग से उसका प्रबंध करना पड़ता है, पत्नी का सिस्टम संभालना पड़ता है। तो सीता जी फिर क्यों गई? सीता जी इसलिए गई कि राम का कहना था कि मेरे ऊपर कोई अंगुली भी ना उठा सके, हमें सबके यहाँ जाना पड़ेगा, तो अपनी वाइफ को साथ रखूँगा। और लक्ष्मण मेरा छोटा भाई, इसको फ्री रखूँगा, नहीं ये भी अपनी पत्नी को संभालने में चक्कर में पड़ जाएगा तो आगे काम रुकेगा। तो इसकी वाइफ जो है यहीं रह जाए अयोध्या में। और उसको ले गए, क्योंकि सब कार्य को विवेक से करना चाहिए। और फिर ले क्यों गए? क्योंकि कहीं भी कार्य कुछ करना हो हमेशा साथी ढूंढ लीजिए। अकेले आप जाएंगे, कार्य में बाधा पड़ेगी और कार्य में सफलता मिलने में बहुत आपको मेहनत पड़ जाएगी। साथी होना चाहिए। तो लक्ष्मण को साथी बना लिया और सीता जी को जीवन साथी बनाया था, उनको साथ में ले लिया। और सीता जी कहती थी तुम जाओगे, हमको नहीं ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी यहाँ। अब ये भी विचित्र बात है। अब कितने लोग मरेंगे? उधर दशरथ मर गए, ये भी मर जाएगी, सब मरीन जी हैं तो जिंदा को रही, तो इसको लिए चलो, वहाँ जिंदा रहेगी, कोई बात नहीं। ये सब बहुत सिस्टमेटिक मामला था। और भगवान श्री राम ये भी सोचते थे यदि उर्मिला और सीता दोनों जाएंगी तो हो सकता है ये देवरानी जेठानी वहाँ जंगल में लड़ाई कर दें, क्योंकि देवरानी जेठानी में निपटता कम है। तो इनकी लड़ाई हम समझाएंगे, निपटाएंगे कि दूसरे काम करना वो करेंगे। इसलिए अकेली रहे, चाहे रोटी जैसे बनावे, चाहे बर्तन मांजे न मांजे, पर अकेले न ठीक है। नहीं इनकी झरगड्ड में इनका ही फैसला करते रहेंगे हम। बहुत बड़ी बात है, बहुत बुद्धिमानी से काम किया उन्होंने। अब ये बुद्धिमानी तुम भी समझ लीजिए। हाँ, मैं एक गांव में गया था पदरौनी, तो जिन सज्जन के यहाँ गया था तो मैंने पूछा ये लेडीज़ किसकी है? तो बोले मेरी पत्नी है। तो हमने कहा ये आदमी कौन है? बोले मेरा छोटा भाई। तो मैंने इसकी पत्नी कहा? तो छोटा भाई बोला हमारी पत्नी नहीं है। तो मैं तुम्हारी पत्नी कहाँ गई? बोले हम सुरेश पत्नी लेबे नहीं करने। हम कहने क्यों नहीं लाए? बोले दुई अब इनकी पत्नी हो हमारी पत्नी तो देवरानी जेठानी की लड़ाई में है, भाई भाई में बड़ी दूरियां हो जाती, इसलिए हमने कहा या कई जने वंश चलावें। अब हम बिल्कुल ले निर्वंश ही ठीक है। अब इन्हें एक सब जमीन जगह मिल जाए। भाई को हम छोड़ना नहीं चाहते, भाई के साथ ही हम रहें और भाई के लिए जिए और भाई के लिए मर जाएं, बाकी हमका ज़रूरत नहीं। तो भाई के प्रेम में, भाई के मोह में हमने शादी ही नहीं किया। तो हमने कहा बुद्धिमान तो तुम ही हो। बोले बुद्धिमान क्या, पूरा घर सेटिंग हम ही कर देते, पूरा विकास हमने कर दिया। लेकिन अगर मैं भी अब पत्नी ले आता तो विवाद ज़्यादा हो जाता, घर में बंटवारा जरूर हो जाता, फिर हमारे बच्चे भी तैयार होते। तो सब काम खत्म कर दिया हमने। भाई के साथ प्रेम में रहता हूँ। अब ये हैं, ये मेरी भाभी लगती है, वो अकेले ही हैं तो ये क्या करें। अब इनकी बहू आई है, उससे भिड़ती है कभी कभी है,
तो इनके फैसले में हम दोनों भाई जुटे थे तब जाए निपटते मामला। भिड़ने की आदत है। और स्त्रियां हों या पुरुष हों, जिसके पास में विवेक नहीं है, समझ नहीं है, वो आपस में भी बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। न जाने कितना प्रपंच खड़ा कर लेते हैं लोग, कितनी बकवास ढूंढ ढूंढ के खोद के ताल बनाते हैं बातों को। कल तुम कहे यूँ कह रहो, परसों वो कहे रहो, और तुम जो कुछ खुजर पुजर बतला रहो, माड़ से सुन रहे, कान से सुन रहे, अच्छा तो नाक से सुन लो, कान से सुन लो, तो फादिल बात कर करके विवाद को बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम गम खा लें। और जिनके पास विवेक होता है तो चाहे 1000 स्त्रियां हों, चाहे 1,00,000 पुरुष हों, विवेकवान सब प्रेम से रह लेते हैं, गम खा के रह लेते हैं, क्षमता से रह लेते हैं। इसलिए क्षमता, सहनशीलता और विवेक, धैर्य, गम खाने का स्वभाव, ये चीज़ें हमारे रिश्तों को मजबूत करती है, हमारे संबंधों को दृढ़ करती है और आपस में मिठास को घोल देती है। जो लोग विवेक नहीं कर पाते, विवेक बिना सत्संग के होता नहीं। तो नौका जब गंगा तट पर पहुंचते हैं, केवट से नाव मांगते हैं, केवट इनकार करता है, बड़ी मुश्किल से नाव लाता है, राम जी के चरण पखारता है, केवट पार उतारता है। पार उतरने के बाद भरद्वाज के आश्रम पहुंचते हैं प्रयागराज में। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, वहाँ पहुँच करके भरद्वाज का दर्शन करते हैं, भरद्वाज से मार्गदर्शन लेते हैं। भरद्वाज कहते हैं यहाँ से आप चित्रकूट जाइए, गंगा पार करिए, और यहाँ से कोई ये गंगा यमुना पार करने के लिए जहाज़ नहीं चलता है, आप अपना बेड़ा बना लीजिए। तो लक्ष्मण जी और निषाद दोनों मिल करके बेड़ा तैयार करते हैं और लक्ष्मण जी उसको खेते हैं और निषाद को वहीं पर छोड़ देते हैं राम, क्योंकि राम सोचते हैं निषाद गृहस्थ आदमी है, इसकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, इसको वापस कर देते हैं। निषाद रोता है, राम उसको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और विदा हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बेड़ा को खे रहे हैं, नौका चला रहे हैं, राम सीता बैठे हैं, चित्रकूट के तट तरफ पहुंच जाते हैं और चित्रकूट में भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम पर जाते हैं, क्योंकि साधु संतों के, तपस्वियों के वस्त्र उन्होंने पहना है, जिसके कारण वह भगवान ऐसी वैसी जगह पर बैठ नहीं सकते हैं। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ में साधु संतों में ही बैठते हैं। वाल्मीकि का सत्संग भी सुनते हैं, वाल्मीकि की सेवा भी करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और वाल्मीकि से पूछते हैं हम चित्रकूट में कहाँ रहें। तो वाल्मीकि ने कहा कि मेरा आश्रम बहुत बड़ा, यहीं रहो। राम ने कहा कि किसी भी गृहस्थ को, किसी त्यागी संत महान पुरुष के आश्रम पर हमेशा के लिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संसारियों की भीड़ बढ़ेगी तो आपकी तपस्या में बाधा पड़ेगी। इसलिए ऋषवर मुझे दूसरा स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूँ। तब उन्होंने बताया 16 स्थान बताए। उनमें से सभी स्थान मन मंदिर में, हृदय में बताया कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनकी हृदय बसो रघुराया। उनके हृदय में बसो जाकर जिनके कपट दंभ नहीं है। और जो लोग तुम्हारा सत्संग सुनते सुनते, ज्ञान की कथा सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसो गृह रूढ़े। हे राम, जिनके कान सत्संग सुनकर तृप्त नहीं होते हैं, और सुनो ऐसी इच्छा होती है, जिनके कान समुद्र के समान हैं, और तुम्हारी कथा, सत्संग की कथा नदियों के समान है। जैसे नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, समुद्र कभी तृप्त नहीं होता, ओवरफ्लो नहीं होता है, कितनी ही नदियों का पानी समुद्र में चला जाए सब समा जाता है। ऐसे आपकी कथा, आपका सत्संग, ज्ञान सुनते सुनते जिनके कान कभी भरते नहीं हैं, खाली के खाली रहते हैं और सुनने की इच्छा रहती है, ऐसे लोगों के हृदय में जा करके हे राम तुम बस जाना, वहाँ निवास करना।
ऐसे स्थान बताया। तो राम ने कहा ठीक है मुनिवर, ऐसा भी करूँगा और बाहर भी कहीं निवास करना पड़ेगा। तो कामदगिरी पहाड़ के ऊपर राम ने कुटिया बनाई और कुटिया बनाने का काम देवी देवताओं ने किया। प्रथम ही देवन रुचिर गुफा राम के लिए बनाकर रेडी कर दिया और राम भगवान ने संकेत किया लक्ष्मण को कि जैसा पसंद है आप और इसमें मदद करके बना लो। तो देवगण और लक्ष्मण जी जुट करके बहुत अच्छी कुटिया कामदगिरी पर्वत के ऊपर तैयार करते हैं और वहीं पर राम ने लंबा समय अपना व्यतीत किया है। अयोध्या से सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या, भरत, शत्रुघ्न, जनक, ये सब वहाँ मिलने के लिए पहुँचते हैं। गुरु वशिष्ठ के साथ में इनको देख करके राम भी रोते हैं, भरत भी रोते हैं, गुरु वशिष्ठ भी रोने लग जाते हैं, लक्ष्मण भी बहुत रोते हैं, पूरा परिवार रोता है। सब आग्रह करते हैं अब लौट चलिए, पिताजी परलोक जा चुके हैं। तो राम कहते हैं जिस कारण पिताजी परलोक गए और वो फिर हम बीच में अधूरा छोड़ दें, वो मर भी गए और हम पूरा भी ना करें तो उनकी दिवंगत आत्मा को भी दुख होगा। अब हम 14 साल के बाद लौटेंगे। सबको समझा बुझा करके, सबको धैर्य दे करके, राम का संकल्प दृढ़ है। संकल्प हमारा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी ही दृढ़ता होना चाहिए कि हम जो संकल्प लेते हैं, चाहे वो संन्यास का संकल्प हो, चाहे भक्ति का संकल्प हो, चाहे ब्रह्मचर्य का संकल्प हो, चाहे सेवा का संकल्प हो, दान पुण्य का संकल्प हो, चाहे शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प हो, लेकिन संकल्प ऐसे होना चाहिए जैसे हिमालय पहाड़ है। हिमालय पहाड़ कभी वहाँ से खिसक करके पूरा पहाड़ आपकी लखीमपुर में नहीं आएगा, न तो आपकी सिधौली में पहुँचेगा, न सुल्तानपुर जाएगा, न चितवनिया गांव जाएगा। उसमें टुकड़ी टुकड़ा टूट सकते हैं, थोड़ा बहुत ढह सकता, वहीं लुढ़क पुढ़क के गिरेगा वो, पर ऐसा नहीं पूरा खिसक के मुश्की गांव में पहुंच जाए या मुश्काबाद में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। निश्चय अटल के ढाल पर सब बेगनवार टलंत जो। अगर आपका निश्चय अटल है, संकल्प अटल है, तो चाहे जितने विघ्न बाधाएं आ जाएं सब टल जाएंगी, आपके संकल्प को सफलता मिलेगी और आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए भक्ति का भी दृढ़ संकल्प लीजिए कि मैं दृढ़ता के साथ भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, गुरुदेव का ध्यान लगाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा। सबको समझा करके वापस लौटाते हैं, सब अयोध्या आ जाते हैं। जनक जी जनकपुर चले जाते हैं, सबका मन दुखी है। भरत जी राम की पादुका लेकर लौटते हैं, तभी से पादुका का सम्मान है। अभी मैं यहाँ आ रहा था, श्रीमती सावित्री देवी काजी खेड़ा वाली बोली कि चरण अपने नीचे रख दो, तो हमने कहा चलो रख देता हूँ। तो एक चरण रखा, बोले दूसरा भी रख दो, बोले अब फिर से अपने पादुका पहन लो। और वहाँ चरण जहाँ स्पर्श कर गए फर्श पर, उसको हाथों से पहुँच के मस्तक में लगा दिया कि धूल तेरे चरणों की सद्गुरु, चंदन और अबीर बनी। और जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी, उसकी तो तकदीर बनी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु, चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु, चंदन और अबीर बनी, चंदन और अबीर बनी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।
सही बंदगी। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास में व्यतीत कर रहे हैं। इधर भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ सब वापस लौट आए हैं। राम वनवास में राक्षसों से उनका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। हनुमान से मिलन होता है, सुग्रीव से भेंट होती है। वनवास में कई ऋषि मुनि और मिलते हैं, शिवरी से भी भेंट होती है। संघर्ष करते करते सीता का हरण होता है। सीता के हरण के कारण रावण का मरण होता है, लंका दहन होता है, सीता की वापसी होती है। राम ठीक 14 वर्ष के बाद वनवास से अयोध्या वापस लौटते हैं। अयोध्या में देखते हैं सबके घरों की छतों के ऊपर, सबके द्वार पर दीपक जल रहे हैं। तो राम ने पूछा, ये दीपक क्यों जल रहे हैं? उनको बताया गया कि आपके आगमन की खुशी में दीप प्रज्वलित किए गए हैं। बस उसी समय से इस भारत देश में, हिंदुस्तान में और हिंदू धर्मावलंबियों के यहाँ और दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली का पर्व मनाया जाता है। कुछ मुस्लिम भाई भी दीपावली मना लेते हैं, आस्था है राम के प्रति। सिख भाइयों के यहाँ सिख श्रेष्ठ हिंदू होते हैं, जैन धर्म के लोग श्रेष्ठ हिंदू होते हैं। ये सब हिंदू में ही है। सिंधी वो भी हिंदू ही होते हैं। अब वे सभी दिवाली मनाते हैं और दिवाली में सबसे पहले अपने घर द्वार की सफाई का है। अज्ञान का अंधकार मिटाने के लिए उन्हीं की दिवाली सार्थक मानी जाती है। ज्ञान आधार विवेक की बाती। दिया किस चीज का है? ज्ञान का आधार है, विवेक की बत्ती है और सूरत की ज्योति है। ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरति ज्योति जहाँ जाग। आरती गरीब निवाज साहिब, आरती दीन दयाल। गाइए, भाव से गाइए। आरती दीन दयाल साहिब, आरती दीन दयाल। आरती गरीब निवाज साहिब, आरती गरीब निवाज। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार जय हो विवेक की बाती। सुरति ज्योति जहाँ जाग, साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती करूं सद्गुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज। साहिब आरती हो। आरती करूं सद्गुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज। साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। ये दिवाली उसी समय से मनाई जाती है। दिवाली हमें संदेश देती है कि संकल्प के पक्के रहो। राम ने 14 वर्ष के लिए वनवास लिया था, 14 वर्ष के ठीक बाद वापस लौट आते हैं। और जिसके मन में ज्ञान का उजाला हो जाता है, उसके मन से द्वेष और नफरत का अंधकार भी मिट जाता है।
घटना क्या घटित होती है? सबसे पहले राम वनवास से आकर के कैकेयी के भवन में प्रवेश करते हैं और कैकेयी को प्रणाम करते हैं, कैकेयी को चरण छू करके नमन करते हैं। कैकेयी राम को पकड़ करके रोती है कि धन्य है राम। हे राम, यदि 14 वर्ष वनवास में एक दिन लेट हो जाते तो मुझे मरा हुआ पाते, यदि तुम आते और कौशल्या के भवन में चले जाते और मेरे यहाँ बाद को आते तो तुम लाश पाते, क्योंकि मैं समझ जाती कि तुमको मुझसे द्वेष हो गया, नफरत हो गई। लेकिन राम, तुम महान हो, तुम भगवान हो, हालांकि हमारे बच्चे हो, लेकिन तुम इतने अच्छे हो कि दुनिया में तुम शरीर से नहीं दिखाई दोगे, तब भी तुम्हारी घर घर में पूजा होगी और तुम्हारी रामायण का पाठ होगा। राम, तुम भगवान बनोगे, तुम्हारे अंदर ये भगवत सत्ता का गुण है। राम, द्वेष का अंत, राग का अंत, ईर्ष्या का अंत करके राम भगवान की पदवी प्राप्त करते हैं। आपके अंदर भी भगवत सत्ता उदय हो, आपका कल्याण हो। आज आपकी दिवाली सार्थक है। दिवाली के पावन दिन आप प्रवचन सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं,